हेलो बच्चों, माई सेल्फ अनुज तिवारी और आज हम आपको केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। और हम ये चाहते हैं बेटा कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर का फंसेगा। कितने नंबर का बेटा? 2 नंबर का फंसेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। और बेटा जो आपकी पार्ट 2 केमिस्ट्री है उसका बेटा जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसका बेटा हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बस यही नहीं, आने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा इसी के बेस है। किस पे बेस है? IUPAC नोमेनक्लेचर पे बेस है। तो आइए देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है। लेट्स सपोज हमने पूछा कि सर आपका ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेटा इंटरनेशनल एंड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म होगा बेटा? इंटरनेशनल एंड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और अब मान लीजिए कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चले, सर IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय IUPAC नोमेनक्लेचर? मान लीजिए IUPAC नोमेनक्लेचर आपके पास, मान लीजिए आपकी क्लास में, लेट क्लास में आपके 100 स्टूडेंट है और आपको उनको बुलाना है। तो टीचर बुलाएगा कैसे? ऐसे नहीं बुलाएगा ना, ए अबे आ जा इधर, ना ऐसे नहीं बुलाएगा बेटा। बुलाने के लिए किसी एक नेम की जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिक नेम की जरूरत पड़ेगी बेटा। और इस स्पेसिफिक नेम को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? क्या नाम दे दिया? IUPAC नाम दे दिया। कोई साइंटिस्ट है और कह दिया नहीं इस स्पेसिफिक नेम को क्या कह दो? IUPAC कह दो, IUPAC कह दो। अब यहाँ से क्या आ गया? IUPAC। तो मुझे ये समझ में आ रहा होगा आपको? एनी डाउट बेटा? अब ये तो सर आपने बता दिया कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होता है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको जानना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें एक वर्ड आएगा बेटा हाइड्रोकार्बन। क्या वर्ड आएगा बेटा? हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो बेटा आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी क्या बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एनी डाउट? कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एनी डाउट बेटा? नो। ठीक है, आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में है सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? आइए बताते हैं। हाइड्रोकार्बन बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा सैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। और दूसरा होता है बेटा अनसैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? अब दिमाग में ये प्रश्न है सर सैचुरेटेड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? तो बेटा सैचुरेटेड को कहते हैं बेटा, सैचुरेटेड को एक और नाम जानते हैं, इसमें हम कहते हैं एल्केन। क्या होता है बेटा? एल्केन। जैसे सैचुरेटेड क्या होता है? तो बेटा जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सैचुरेटेड कहते हैं। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे क्या नाम दे देंगे बेटा? एल्कीन। क्या नाम दे देंगे बेटा? इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन। बात समझ रहे हैं? एनी डाउट? सर अनसैचुरेटेड क्या होता है? सर आपने बता दिया हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सर आपने बता दिया सैचुरेटेड क्या होता है, सर आपने बताओ हेप्टामेट अनसैचुरेटेड क्या होता है? पेट पे कुछ नहीं, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आइए जानते हैं बेटा। तो बेटा अनसैचुरेटेड में बेटा
जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वहां क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा अनसैचुरेटेड। जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वहां कौन सा बॉन्ड, वहां क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड होता है। और जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम कहते हैं बेटा एल्कीन। क्या कहेंगे बेटा, एल्कीन कहेंगे। और जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहेंगे बेटा एल्काइन। क्या कहेंगे बेटा, एल्काइन। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई है? एनी डाउट? नो डाउट, डाउट रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। नोट कर लिया अपना, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया बेटा, ठीक। अब देखिए, अब हमने कह दिया बेटा, अब सर 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 आपने दो वर्ड बताया, क्या बताया, सैचुरेटेड और क्या बताया सर, अनसैचुरेटेड। क्या बताया सर, अनसैचुरेटेड। सर सर सैचुरेटेड ने कहा कि ये एल्कीन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे बेटा, एल्कीन और एल्काइन। क्या हो जाएंगे, एल्काइन, एल्काइन हो जाएंगे। आपने तो बोल दिया सर। अब सर एल्कीन हो जाएंगे, सर ये क्या हो जाएगा, एल्कीन, एल्कीन। अब ये एल्कीन हो जाएगा और ये एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, एल्कीन और क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो सर एक स्ट्रक्चर में दिखाइएगा। देखिए हमने क्या बोला, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जैसे हमारी हम बनाने, जैसे C अब बना दिए CH3, तो फिर CH2, फिर CH3। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना तो बेटा क्या हो जाएगा, हम यहां देख लेते हैं, कार्बन, फिर कार्बन, यानी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। देखिए आगे बात है सर हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख कैसे दिया, हाउ टू राइट एनी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कैसे, आइए जानते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, जो कार्बन होती है उसकी जो कोवैलेंसी होती है, क्या होता है बेटा, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन बेटा 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। यानी जो कार्बन होता है वो कितनी वैलेंसी को शो करता है बेटा, कोवैलेंसी को 4। कितनी शो करेगा बेटा, 4 कोवैलेंसी को शो करेगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं बेटा कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा हाइड्रोजन के साथ, 4। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। देखिए जैसे कि कार्बन है बेटा, अब देखो CH3 हमने लिख दिया CH3, फिर क्या लिख दिया बेटा CH2, फिर क्या लिख दिया CH3। तो बेटा कार्बन है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है बेटा, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। बनाइए इसको स्ट्रक्चर बनाइए इसका, कार्बन फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, 3 हुआ। और एक अगले वाले बना लिया C, फिर बेटा H, फिर बेटा H, फिर मतलब C H H H। बेटा ये कार्बन है वो हमेशा किसी के साथ जुड़े या करके किसके साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। हाइड्रोजन उसकी क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड है। क्या है बेटा, बेस्ट फ्रेंड है। बात समझ में आई है कि हाइड्रोजन क्या है, कार्बन की एक बेस्ट फ्रेंड है। वो कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, क्लोरीन जुड़े नहीं जुड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहेगी भैया हम आपके साथ जुड़े। बात समझ में आई। तो बेटा हम बस याद रखिएगा कि कार्बन होती है वो कार्बन की कोवैलेंसी की है, यानी जो कार्बन जो होता है बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4। कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया बेटा, कोवैलेंसी। अब देखो स्ट्रक्चर में कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटा कि एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। जैसे हम आपको दे दें, जल्दी से इसकी शॉर्ट लीजिए, इसके शॉर्ट लीजिए। हो गया इसके अंदर, ठीक। आइए देखते हैं, चलिए चलिए अब देखिए सैचुरेटेड समझ गए, सैचुरेटेड जैसे हम आपको दे दें CH3 CH2 फिर
CH2 फिर CH2 फिर CH3। अब क्या है बेटा इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखिए, स्ट्रक्चर की फॉर्म लिखिए। ये भी बेटा स्ट्रक्चर है लेकिन बेटा इसे कहते हैं कंडेंसेड स्ट्रक्चर, कंडेंसेड स्ट्रक्चर। इसके फॉर्म में हम आपसे कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखिए, कंप्लीट लिखिए। क्या लिखिए बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखिए, यानी पूरा पूरा स्ट्रक्चर ये बनाइए, यही बनाते हैं बेटा। कार्बन, अब कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड होता है, फिर बेटा सिंगल। अब बताइए यहां क्या होगा बेटा? अब यहां पे देखिए, यहां इसी कार्बन डालते हैं कितने बॉन्ड रहता है? 4, 1 2 3 4, फिर बेटा H, फिर क्या होगा बेटा? H, फिर ये आगे चलिए, फिर बेटा क्या होगा? कार्बन, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर देखिए कार्बन, फिर होगा हाइड्रोजन, फिर होगा हाइड्रोजन, फिर होगा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। ये हमारा क्या बन गया बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है आपको? एनी डाउट? नो डाउट। अब आपकी बात आएगा कि सर इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? आपने कह दिया इसको क्या नाम दे दिया बेटा? एल्केन। क्या नाम दे दिया बेटा? एल्केन। सर आपको पता एल्केन आपने नाम दे दिया, तो इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला क्या होगा सर? बस बेटा जो एल्केन होगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। CnH2n+2। बात समझ में आई है? ठीक है। अब सर अब आपने दो चीज तो छोड़ी है अभी, एल्कीन और क्या छोड़ा बेटा? एल्काइन। और दूसरे की क्लास में कुछ छुपने वाला नहीं है। आइए देखते हैं कि इस एल्कीन और एल्काइन का क्या मतलब है। बेटा एल्कीन जो होता है क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। और एल्काइन का मतलब क्या होता है? हमने कार्बन कार्बन के बीच क्या होती है बॉन्डिंग बेटा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखो बेटा अब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आइए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला बेटा इसका होता है CnH2। क्या होता है? CnH2n, और वेयर n क्या होगा बेटा? n की जो वैल्यू होगी 1 2 3 अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है सर ये क्या है? तो बेटा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, कार्बन फॉर्मूला होगा इसका होगा CnH2n। n की वैल्यू वही करेगी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई है? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने बेटा हमने तीन चीज पढ़ लिया कि हमने IUPAC नामक लेक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, तो एक स्पेसिफिक नाम को कंडक्ट करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? IUPAC नामक लेक्चर की जरूरत पड़ी। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा? इसका फुल फॉर्म पढ़ा, इंटरनेशनल एंड यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा। तीसरा पॉइंट हमने बताया आपको हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये हमने बात बताई बेटा। फिर हमने क्या होता है? दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड होता है और एक होता है अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड का मतलब होता है बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड पाया जाता है। फिर हमने सैचुरेटेड को और नाम दिया बेटा, क्या? एल्केन। एल्केन में क्या हो गया बेटा? इसका जनरल फॉर्मूला बन गया CnH2n+2 और अनसैचुरेटेड को नाम दिया एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन हमने बताया कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड और उसका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। और एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बेटा क्या होगा? CnH2n-2। एनी डाउट? चलिए हो गया बेटा? ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट। डाउट? ठीक है। ओके चलिए, जैसे हमको पढ़ना है बेटा कि बेटा इसका वो क्या कहते हैं ये, हाँ सर ये स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होगा? सर ये स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होगा? तो मान लीजिए आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसका स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का है? ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने टाइप से आपके स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा? 3 टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा? 3 टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे। कितने टाइप से बेटा? 3 टाइप से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस पहला जो होगा बेटा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का नाम होता है बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। हमने बताया बेटा आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये पहले का नाम है। पहले क्या कहेंगे बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेकंड जो होता है बेटा, सेकंड होता है कंडेंसेट, कंडेंसेट, कंडेंसेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंसेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और तीसरा जो होता है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देख लीजिए, नोट कीजिए। नोट कीजिए। अब सर 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 आपने ये तो बता दिया, अब ये बताइए कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला? अभी हमने बेटा पढ़ा था स्ट्रक्चर, जैसे क्या हमको बनाना है किसका बेटा? CH4 का बनाना है स्ट्रक्चर। CH4 का क्या नाम हुआ बेटा? मीथेन नाम हुआ। और बेटा किसका बनाना है हमको? अब बताइए एल्केन का सिंबल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n जनरल फॉर्मूला +2 n की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो C और H4 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? C2H 2 * 2 +2 तो बेटा क्या आ जाएगा? C2H6 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब आपके पास में ये प्रश्न आया है बेटा कि सर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? कि क्या बताइए, जैसे बेटा जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन बनेंगे? 4 हाइड्रोजन, यानी 4 बॉन्ड बनेंगे। तो बेटा एक क्या हो गया? ये कार्बन बन गया बेटा, ये कार्बन बन गया। तो कार्बन और में क्या होगा बेटा? C। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, फिर क्या होगा? हाइड्रोजन, फिर क्या होगा? कार्बन, फिर हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन। एक बात बताइए बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा खुला तो बना है, यानी पूरा खोल के तो बनाया गया है, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इसी को कंबाइन कर दीजिए बेटा। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन इस कार्बन में बेटा? 3 CH3। फिर बेटा क्या होगा? इसके साथ कितने जुड़े बेटा? 3 2 जुड़े CH2। देखो कार्बन यहां भी 4 बना है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक बॉन्ड हो गया। देखिए यहां पे इस कार्बन के बाद एक बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड। फिर इसमें क्या होगा बेटा? CH3। अब देखिए यहां पे कार्बन के साथ एक बॉन्ड, ये और 3 हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे कार्बन उतने बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे के क्या है बेटा? बेस्ट फ्रेंड। क्या है? बेस्ट फ्रेंड। बात समझ में आई? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? सर जो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, जो ऐसे बनता है, और जहां जहां बेटा ये लाइन मुड़ी है वहां वहां कौन बैठा है? कार्बन। कौन बैठा बेटा? कार्बन। बात समझ में आई आपको? ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया? नोट हो गया? ठीक है। आइए अब हम क्या देखते हैं बेटा? नोट हो गया आपका? ठीक है, आइए हमें 3 चीज जाना। हमें जाने स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें हमने पहला वर्ड जाना बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरा वर्ड जाना क्या बेटा? कंडेंसेट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और तीसरा वर्ड में क्या जाना बेटा? क्या जाना? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आइए हम देखते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। How to make bond line formula? How to make bond line formula? हम bond line formula को कैसे बनाएंगे? आपके दिमाग में ये आ जाए कि सर कि bond line formula को कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए CH3 CH2 फिर CH2 फिर दे दिया CH2 और फिर दे दिया जाए CH3, फिर क्या दे दिया जाए? CH3। हमने बताया बेटा कि जहां जहां ये लाइनिंग मुड़ेगी वहां वहां क्या होगा बेटा? कार्बन बैठा रहेगा। कौन बैठा रहेगा? कार्बन बैठा रहेगा, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन बैठे रहेंगे। जैसे यहां पे बेटा क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 बनाइए। 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5,
इसका बन गया क्या बन गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसे क्या कहेंगे बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला। बात समझ में? जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे एक और एग्जांपल ले लें हम इसको बेटा अब देखिए, जैसे एक और एग्जांपल ले लें CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका कितने कार्बन बेटा 4 1 2 3 तीन हो गए बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड होगा तो 1 2 3 4 यहाँ भी एक कार्बन बेटा, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। और बेटा डबल बॉन्ड है कि नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या ले लिया डबल बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे हम बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या नाम दे देंगे बेटा बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बात समझ में आई? बात समझ में आई है? एनी डाउट? एनी डाउट? बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने में एनी डाउट? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे CH3 फिर हो गया आपका CH2 फिर हो गया आपका CH2 फिर हो गया आपका यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और फिर हो गया कार्बन डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H। अब इसका क्या बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाइए बेटा। कार्बन कितने हैं 4 एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और फिर यहाँ जाके कितना कार्बन बेटा 4। ऊपर कौन है बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। फिर बेटा क्या होगा नीचे कौन है बेटा यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH। बात समझ में आई? बन गया बॉन्ड लाइन फार्मूला बन गया हमारा। ठीक है तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बना देंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला बना देंगे। कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे बेटा उसको हम शो नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बेटा कौन था CH2 था बेटा, CH2 था कि नहीं, यहाँ देखिए CH3 होगा। ठीक है यहाँ CH3 था तो बेटा यहाँ पे हमने शो किया नहीं किया। देखो यहाँ कहाँ शो किया हमने, कहीं नहीं शो किया, यहाँ शो किया। लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है आपने शो कर लिया। तो हमने ये बोला बेटा कि कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में उसे शो नहीं करेंगे। और अगर कार्बन के अतिरिक्त कार्बन को छोड़कर अदर ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो उनके साथ हाइड्रोजन होगा तो बेटा उसको क्या करेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करेंगे शो करेंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है कहीं शो नहीं हुआ, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है कहीं शो नहीं हुआ, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है कहीं शो नहीं हुआ। लेकिन बेटा यहाँ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है नहीं शो हुआ। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन के साथ कौन है बेटा ऑक्सीजन। कौन है बेटा ऑक्सीजन। कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन ने शो कर लिया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने शो कर लिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई है? एनी डाउट? एनी डाउट? ओके स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। अब हम आगे बढ़ेंगे बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है ओके। जैसे एक और फॉर्मूला है अब आप आगे बढ़िए। जैसे ये उतार लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है सर एक आगे प्रैक्टिस आइए, प्रैक्टिस पे आइए। एक क्वेश्चन और आइए सर, एक क्वेश्चन और आपको दीजिए। आइए देखते हैं बेटा CH3 CH2 फिर क्या होगा बेटा CH2 फिर C डबल बॉन्ड फिर H। अब बताओ यहाँ जितने भी कार्बन बॉन्ड बनाए तो कार्बन के पास बॉन्ड कितने बने बेटा 4। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 देखो ऐसे बनाया, 2 हाइड्रोजन के साथ देखो यहाँ बनाया, देखो 2 ऑक्सीजन के साथ और यहाँ बनाया 4 बॉन्ड बनाया है। और कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है बेटा 4 होती है। यही फायदा है सर बेटा अनुसंधान की क्लासेस में पढ़ने के लिए एकदम खोल के दिल खोल के साफ करके एकदम नीट एंड क्लीन टॉपिक को कर देते हैं सर। ठीक है आइए चलिए देखते हैं हमारे। अब बेटा क्या हमने बोला इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है। बेटा कितने कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है। चलिए अब हमने क्या बताया 1 2 1 कार्बन 3 कार्बन फिर बन गया बेटा 4 कार्बन बना। अब आप बताइए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ा है बेटा ऑक्सीजन। हमने बताया था हाइड्रोजन के अतिरिक्त यानी हाइड्रोजन को छोड़कर कार्बन के साथ अगर कोई अदर एलिमेंट है तो उसको बॉन्ड लाइन फार्मूले में शो करेंगे और अगर हाइड्रोजन है तो उसको बॉन्ड लाइन फार्मूले में शो
नहीं करेंगे तो मेरा डबल बॉन्ड इसलिए हमने क्या बना दिया यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब बताइए यहाँ पे कार्बन के साथ आपका प्रश्न सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पे, इसलिए हमने देखो यहाँ पे शो नहीं किया है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था तो उसको हमने शो कर दिया। बात समझ में आई बेटा? एनी डाउट? अब आपको बताइए कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको दिक्कत होगी कभी? नहीं दिक्कत। आइए एग्जांपल ले लो, जैसे हम आपको दे दें कंडेंसेट CH3 CH2 CH3 CH2 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 फिर दे दे आपको डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपको यहां दे दें और आपसे बोल दिया बेटा कि इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। क्या बनाइए बेटा? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाइए। क्या दिक्कत है? बनाइए बेटा। कार्बन कितने वैलेंस शो करता है? 4। बनाइए। कार्बन 3 हाइड्रोजन से बनाएगा कौन? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहां हुआ बेटा, फिर बनाइए यहां पे C हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर बनाइए C हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर बनाइए C हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड C और क्या बेटा? एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। बस में वास्तव में इसका स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेंगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाइए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाइए, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाइए बेटा। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बनाइए इसको। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाया हम लोग, ठीक। अब बनाइए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। अब डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। बात समझ में आई है? यहाँ आपको कोई डाउट है बेटा? डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लासेस किसकी चल रही है? अनुज सर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है? नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी तब तक हम पानी पी लें, ठीक है? हो गया बेटा? हो गया, ठीक है। चलिए अब बेटा आईयूपीएससी को पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजों को डिस्कस हमने किया, अभी कर भी की थी, क्योंकि आने वाले कल के दिनों में आपको दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है? बेटा 2 वर्ड आएंगे, एक होगा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। क्या होगा बेटा? सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब वर्ड रूट प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स वही होता है बेटा प्रत्यय, प्लस सफिक्स को उसी कहते हैं। ये सफिक्स बेटा होता है प्रत्यय और प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग। बेटा जो हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दों के बाद लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, यानी सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सफिक्स कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं और बाकी हम कल इसका एक चार्ट बनाएंगे, इससे आपको क्या होगा? ठीक है? वर्ड रूट इधर हम क्या लेंगे बेटा? सफिक्स। क्या लेंगे बेटा? सफिक्स। फिर क्या लेंगे बेटा? इधर सफिक्स में बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या कहेंगे बेटा? प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या होता है बेटा? 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स जिसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। फिर इधर क्या होता है बेटा? एक होता है बेटा प्रीफिक्स। वर्ड क्या है बेटा? प्रीफिक्स। ये भी 2 टाइप्स के होंगे बेटा। कितने टाइप्स के होंगे प्रीफिक्स? 2 टाइप्स के होंगे। जैसे कि इसको एक नाम होगा बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या नाम होगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। और दूसरे का नाम होगा बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स। कितना क्या नाम होगा बेटा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। बात समझ में आया? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है बेटा?
1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होगा अभी सुनाएंगे आपको, लेकिन इतनी बात समझ में आए 1 डिग्री प्रीफिक्स को क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी, क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री को क्या कहेंगे, प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। चलिए ओके, एंड आउट इसको बना लीजिए, तो हम कल इसको बनाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए वर्ड क्या होता है, तो मेन चेन ऑफ कार्बन या कार्बन के मेन चेन, कार्बन के मेन चेन ऑफ कार्बन, कार्बन आप पढ़े होंगे मेन चेन ऑफ कार्बन, मेन चेन ऑफ कार्बन आप पढ़े होंगे बेटा। जैसे कि 1 कार्बन से हमने क्या आज को पढ़े होंगे, 10 पढ़े होंगे, 11 पढ़े होंगे। चलिए नहीं पढ़े हैं तो सर केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हैं बेटा। 1 कार्बन से होता है बेटा मेथ, 1 कार्बन से क्या होता है बेटा, 1 कार्बन से होता है मेथ, क्या होगा मेथ। 2 कार्बन से होता है बेटा एथ, 3 कार्बन से होता है बेटा प्रोप, क्या होता है प्रोप। 4 कार्बन से होता है बेटा ब्रूट, 5 कार्बन से होता है बेटा पेंट, 6 कार्बन से होता है बेटा क्या होता है ये हेक्स, 7 कार्बन से बेटा क्या होगा, 7 कार्बन होगा बेटा क्या होगा हेप्ट, इसका एक और नाम होता है बेटा सेप्ट, सेप्ट। 8 कार्बन से क्या होगा बेटा ऑक्ट, 9 कार्बन से क्या होगा बेटा नॉन, 10 कार्बन से क्या होगा बेटा डेक। बात याद रहेगी, बात याद रहेगी, याद रहेगी, बोलिए कि 1 कार्बन से क्या होगा मैथ, 2 से एफ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से एक्स, 7 से हेप्ट, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, 10 से क्या होगा टैग, वो टैग नहीं, ये दूसरा टैग है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सर प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, याद रखिएगा कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के कार्बन का बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, बिटवीन बॉन्ड ऑफ between bond of carbon carbon, between bond of carbon carbon, carbon and carbon। जैसे आप याद रखिएगा जब भी आपको बेटा, जब भी आपको सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। जब भी आपको बेटा जैसे ऐसे दे दिया है, जैसे आपको दे दिया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो बेटा जब भी आप आईयूपीएसी नेम करेंगे और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, तो एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। जब भी आप डबल बॉन्ड आएगा क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बेटा, आइन जोड़ेंगे। बात समझ में आया। तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, जब भी बिटवीन बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है। जैसे बेटा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना तो एक, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड बना तो क्या बनाएंगे बेटा, आइन बनाएंगे। अब 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है बेटा, बड़े बड़े लोग मतलब कि बड़े बड़े आदमी, जैसे पार्टी जाना है हमको, वहां बड़े बड़े लोग आएंगे, अडानी पार्टी जाइए, अंबानी पार्टी जाइए, वहां क्या आएंगे बेटा, बड़े बड़े लोग आएंगे। उसी प्रकार देखते हैं बड़े बड़े लोग का मतलब फंक्शनल ग्रुप, क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि OH, फिर CHO, फिर COOH, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, और फिर इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो जरूर ही पढ़ेंगे। तो आपको 3 चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, बताइए। 1 क्या होता है, 1 का मतलब मेन चेन ऑफ कार्बन। जैसे 1 कार्बन से क्या होगा बेटा, मैं 2 कार्बन से F, 3 कार्बन से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से X, 7 से F, 8 से ऑक्ट, 9 से नॉन, 10 से डेट। बस अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, सजी 1 डिग्री क्या होता है, आपने कॉल करा दीजिए। चलिए बेटा बिटवीन बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड कार्बन, यानी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH। बात समझ में आई आपको, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब बेटा 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है। सर 1 डिग्री क्या होता है बेटा, तो 1 डिग्री सफिक्स में हम देखेंगे बेटा कि अगर आईयूपीएसी नेम है
क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है, रिंग का फॉर्म बन रहा है बेटा, तो उसका नाम दे दिया जाएगा, उसका नाम आपको दे दिया जाएगा साइकिल, साइक्लो। क्या नाम दे दिया जाएगा बेटा, साइक्लो। बात समझ में है? अगर कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका नाम क्या करेंगे बेटा, साइक्लो। क्या बढ़ा जाएगा, साइक्लो नाम दिया जाएगा यूपीसी में। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, बात समझ में आई कि नहीं, कि हमने बोला मल्टीपल फिक्स क्या होता है और प्राइमरी फिक्स क्या होता है। तो अगर कार्बन 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 के बीच में बॉन्ड बन रहा है और बॉन्ड एक रिंग के फॉर्म में बन रहा है, उसका नाम क्या लीजिएगा बेटा, साइक्लो बॉन्ड होता है। बात समझ में आई? अब हमने तीन चार चीज बता दी। एक बॉन्ड क्या होता है, तो 1 कार्बन से मैथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ग्रुप, ये सब बताया। फिर प्रीफिक्स बताया, सफिक्स बताया। सफिक्स में क्या बताया बेटा, कि बिटवीन बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है ई, ट्रिपल बॉन्ड है आइन। और फिर बताया सेकेंडरी, सेकंड में बड़े बड़े लोग का मतलब OH, HO और CH। एनी डाउट? नो डाउट। और इसकी बातें हम कल बताइएगा, एक बार नहीं आएगा 2 डिग्री फिर से अच्छा बोलेंगे, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।